प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय आज आपके लिए इतिहास के रोचक तथ्य का अगला टॉपिक हम लेकर हाजिर हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इतिहास के रोचक तथ्य में हम रोजाना कुछ नया नया जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम ऐसी ही 3 रानियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को साबित करती हुई चली और उन्होंने गद्दी हासिल करी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के जरिए। और मैं बाद में आपको एक इतिहासकार का लिखा हुआ वक्तव्य भी सुनाऊंगा जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज के बीच में रानियों को राज करना भारी था। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रजिया सुल्तान गुलाम वंश की। इनके बारे में आपने अधिकतर पढ़ा होगा कि ये गुलाम वंश के इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में अपने भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी। ये मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार हुए और उन्हीं का वक्तव्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। उनके वक्तव्य के अनुसार ये अपने भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी और फिर भी ये लगभग 1236 से 1240 ईस्वी तक मात्र 4 साल ही राज कर पाई, क्योंकि तुर्की के अमीरों ने इनका विरोध कर दिया। और विरोध करने पर, क्योंकि सबको ये लगता था कि एक औरत कैसे शासन चला सके, एक औरत कैसे शासन चला सके, स्त्री जो है वो पुरुषों के अधीन होनी चाहिए, ना कि पुरुष स्त्रियों के अधीन। तो इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द गद्दी से उतारने की षड्यंत्र नीतियां चलती रही और इन्हें गद्दी से उतार भी दिया गया। अल्तुनिया नाम के एक व्यक्ति से इन्होंने शादी करी और 1236 से 1240 तक इनका शासन चला और दिल्ली सल्तनत की ये रानी थी। कैथल में इनकी डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। हालांकि इन्होंने बीच में अल्तुनिया से शादी करके गद्दी को वापस पाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोशिश नाकाम रही और ये हार गई थी। अगली रानी है रानी रुद्रमा देवी। देखो, रानी रुद्रमा देवी जो थी वो गणपति देवा की बेटी थी, लेकिन कई साल तक, वयस्क होने तक इन्होंने रुद्रदेव महाराज के नाम से अपने आप को पुरुष साबित करके रखा। सिर्फ किस लिए कि पुरुष प्रधान समाज था, आसपास के राज्य आक्रमण ना कर दें। गणपति देवा ने इन्हें अपना बेटा बना करके सबके सामने प्रदर्शित करा, सबको बता के रखा कि ये रुद्रदेव महाराज है, रुद्रदेव राजकुमार है। ठीक है। हालांकि जब वयस्क होगी तो इनकी शादी हुई चालुक्य वीरभद्र से और फिर सबको पता चल गया कि ये पुरुष नहीं, एक लड़की है। ठीक है। 1262 से 1289 तक इनका राज रहा। गणपति देवा ने लगभग 1259-1260 में इनकी घोषणा कर दी थी कि भाई मेरी जो उत्तराधिकारी होंगी वो रानी रुद्रमा देवी होंगी। ठीक है। काकतीय वंश की ये रानी थी। वारंगल आंध्र प्रदेश में इनका राज था। देखो, इसमें मेन बात, सबसे बात ज्यादा सोचने की यही है कि रुद्रदेव महाराज के नाम से इन्होंने अपने आप को, क्या नाम, राज किया अपना और अपने आप को प्रदर्शित करके रखा है, यहां भी और यहां भी। अब आ जाते हैं रानी दिद्दा के बारे में। ठीक है। रानी दिद्दा जो है वो कश्मीर के राजा है अक्सेमगुप्त। कश्मीर के राजा हैं अक्सेमगुप्त, वीरदेव वंश के हैं। इनके साथ में इनकी शादी हुई। रानी दिद्दा पैरों से विकलांग थी, एक पैर से, तो इसीलिए कवच पहनती थी और उसे ही पहन के चलती थी। और उस विकलांगता पे भी इन्होंने विजय हासिल करके कश्मीर में राज किया, बहुत अच्छा राज चलाया और महमूद गजनवी जैसे आक्रांता को इन्होंने हराया मात्र 500 सैनिक लेकर, जबकि गजनवी की जो सेना थी वो 35,000 की थी। ठीक है। इतनी महान महान रानियां हमारे यहाँ हुई हैं और उस वक्त के समाज में किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करा, किस तरीके से अपना राज चलाया, ये सोचने वाली बात है। कश्मीर की कैथरीन भी इन्हें इसीलिए कहा गया, कश्मीर की कैथरीन इन्हें कहा गया। और कल्हण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, देखो एक वो क्वेश्चन और करा दिया मैंने, राजतरंगिणी का लेखक लिखवा दिया। कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में इनका उल्लेख है। ठीक है। और महमूद गजनवी को जब इन्होंने हरा दिया था, महमूद गजनवी को, तो महमूद गजनवी को हराने के बाद में आसपास के जो राजा थे उन राजाओं ने इन्हें चुड़ैल की संज्ञा दे दी थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि सबको यह लगता था कि महमूद गजनवी जैसे आक्रांता को एक औरत ने हरा दिया,
एक औरत ने कि या तो उस पर कोई काला जादू है, भाई वो टोटका करे, या फिर वो चुड़ैल है, तो इसलिए उन्हें चुड़ैल रानी की भी संज्ञा दे दी गई थी। और एक मेरे फिल्म याद नहीं आ रही कौन सी फिल्म का डायलॉग है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये डायलॉग जो था, ये वक्तव्य जो था, ये वाक्य जो था, ये रानी दिद्दा का ही था। रानी दिद्दा ने हमेशा इसी वाक्य को कहते हुए अपना शासन करा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक है, जब अक्षयम गुप्त की मृत्यु होगी शिकार खेलते हुए, तो इन पर बहुत दबाव बनाए गए कि ये भी सती हो जा, सती हो जा, लेकिन ये सती नहीं हुई और इन्होंने अपने आप को अपना वर्चस्व जो का तो स्थापित करा, और स्थापित करके कश्मीर में लगभग इन्होंने 1980 से 1003 ईस्वी तक अपना राज स्थापित करा। और उसी बीच में महमूद गजनवी जैसे आक्रांता को मात्र 500 सैनिक लेकर के 35,000 की सेना को हरा दिया कुछ घंटों में। ठीक है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। इस तरीके के रोचक तथ्य ही हम आपके सामने समय समय पर लेकर के आएंगे। और आज ये दूसरी क्लास थी, तो कम से कम जानकारी, मतलब कम से कम बातों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करी जाए, यही इस जो हमने ये सीरीज चलाई इसका मेन मकसद है। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी की शादी जो है चालुक्य वंश के वीरभद्र से हुई थी। अब मैं आपको उस इतिहासकार का वो वक्तव्य पढ़ा देता हूं, जो सुना देता हूं, जो उसने लिखा था। उसने लिखा, मिन्हाजे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है, ये मिन्हाजे सिराज रजिया सुल्तान के बारे में कह रहे। ठीक है, मिन्हाजे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। इस बात को वो क्यों कह रहा? इस बात को वो इसलिए कह रहा क्योंकि मिन्हाज सिराज इतिहासकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी। तो इसीलिए कह रहा आखिर उसे हासिल क्या हुआ। सिर्फ 4 साल का राज और आखिर में कैथल में डाकुओं द्वारा मृत्यु। ठीक है, क्योंकि तुर्कों के अमीरों ने उसे जो है हटा दिया था। तो ज्यादातर जितने भी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि पुरुष प्रधान समाज की जो व्यवस्था थी उस वक्त जो है वो रानियों के प्रति बड़ी ही रूढ़िवादी सोच की थी, चाहे भले ही वो कितनी ही योग्य हो, कितनी ही सक्षम हो। और उसी चीज को देखते हुए, उसी चीज पे विजय हासिल करते हुए इन रानियों ने अपना शासन स्थापित करा, बहुत अच्छे से शासन चलाया। हालांकि रजिया सुल्तान तो बहुत कम शासन कर पाई और बहुत कम समय में ही क्या नाम जो है वीरगति को प्राप्त होगी, या ये कह लो मरगी जो भी है। और इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन चलाया, जैसे कि रुद्रमा देवी की आप देखेंगे तो लगभग 27 साल शासन चलाया, और रानी दिद्दा को आप देखेंगे तो लगभग 23 साल इन्होंने शासन चलाया। आगे मिलते हैं इसी सीरीज में किसी एक अन्य टॉपिक के साथ में। कभी कभी हम इतिहास ऐसे ही सुनाया करेंगे, खड़े होकर या मेज पर बैठ कर, या किसी भी तरीके से किसी लंबे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।